पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच करना थी। अब्दाली वेपन सिस्टम की रेंज 450 किलोमीटर है। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली वेपन सिस्टम जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब तजर्बे पर साइंसदान और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के लिए IMF के क़िस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला अहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालिफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बेनेची का भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का असर नौ जायजा लेने के मुतालबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त और बिलवास्ता दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय वजारत तिजारत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में इस पाबंदी से मुतालिक नई शिक शामिल कर दी गई है, जिसके तहत पाकिस्तान से किसी भी किस्म की अशिया की दरामद या ट्रांजिट ताहुक्म सानी ममनू करार दी गई है। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें, प्लांटेड हथियार की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DG ISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी के 84 इंच कुतर की लाइन फटने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज से पानी की सप्लाई बंद। शहरी परेशान। लियारी, खारदर, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन और जिन्ना टाउन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार और शेरशाह, लांढी, कोरंगी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी 4 रोज से पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम का कहना है कि 4 रोज के दौरान शहर को यौमिया 250 MGD पानी की कमी का सामना है। पानी की 84 इंच की लाइन की मुरम्मत का काम 24 घंटे से जारी है। उम्मीद है आज शाम तक पानी की लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के विजन 2025 पर माजी में लोग हंसते थे, आज पाकिस्तान चौथी उड़ान भरने जा रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के लाहौर में सेमिनार से खिताब, कहा कि गुज़श्ता दौर में हुकूमत में दोस्त ममालिक को नाराज़ किया गया, हमने कामयाबियों को अपने हाथ से कुल्हाड़ा मार कर बर्बाद किया। CPAC को भी चोर बनाकर कटहरे में खड़ा किया गया। मुल्क में मार्शल लॉ ने तरक्की का सफ़र रोक दिया। 1960 में एक्सपोर्ट $200 मिलियन थी, आज $32 अरब पर पहुँचे हैं। हम रफ्ता रफ्ता हर मुल्क से पीछे क्यों रह गए? हमें हर हाल में मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाना होगा। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ अभी तक फर्द जुर्म आयद न करने की वजह 2024 एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों का क़याम और जजेस का मुकर्रर न होना है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी कानून को फौरी तौर पर खुसूसी अदालतों के क़याम और जजेस की तैनाती का यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने और इक्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं।
भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बिरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात में मसालिहत पर जोर। पहलगाम वाक़ई की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अयादा। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान जासिर की भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने की तजवीज़ का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फ़ौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। बोले, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी तज्ज़ियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा कि पाकिस्तान और चीन के मजबूत इत्तेहाद से मुतालिक किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और आज़ादी को किसी भी तरफ से ख़तरा हुआ तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा सामने आएगा। ये इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और गिरोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरियों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई ख़ानदानों को तकसीम कर दिया। पाकिस्तानी फनकारों की भारतीय जाहिरियत की मजम्मत। कहा कि हम जाहिरियत में पहल नहीं करेंगे, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, मगर उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स और टॉप टीवी चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान ने ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मुल्क में ना होने के बावजूद किया। पाकिस्तान ने भारत को हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान सूद समेत वसूली करेगा। मजीद भारतीय चैनल्स भी ब्लॉक किए जाएंगे। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का अपनी टीम के हमरा एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में मुस्बत नताइज की तवक्को के साथ पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के सामने अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया है और IMF की जानिब से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुल्क की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मुस्तहक अफराद में कुरानंदाज़ी के जरिए 3 मरले के 2000 प्लॉट्स तकसीम करने का ऐलान। अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कोशिश है कि 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बना कर दिए जाएं। ये भी बताया कि स्कीम के तहत घरों के लिए कर्ज लेने वाले बर वक्त किस्तें अदा कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। इदारे को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कोयटा, योब, मूसा खेल, बारखान, कल्लात, सिब्बी और खुजदार में बारिश की तवक्को। कराची में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। राजनपुर में तेज़ आंधी के बाइस सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। आंधी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक ख़तरात पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मुआशी दबाव को ख़तरनाक मसला करार दिया गया। कहा गया कि अमेरिका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मुआशी मुश्किलात के बायस खबर रसां इदारे बंद हो रहे हैं। आमराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक़्तिसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के बारे में शऊर उजागर करना और दरपेश मसाइल से आगाह करना है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों का जमहूरी अमल माशरे की तश्कील और एहतसाब में अहम किरदार है। आवाम को आगाह करने और इक़्तिदार में रहने वालों को जवाबदेह बनाने में सहाफ़ियों के नागुज़ीर किरदार की इज़्ज़त करते हैं। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक, वाटर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। HBL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच रात 8 बजे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 7 मैचेस के बाद इस्लामाबाद 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर मौजूद, जबकि क्वेटा 7 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स पर हैं। और लसबेला में हिंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा सालाना मेले का दूसरा रोज़। दूर दराज इलाकों से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हिंदू यात्री और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेला 4 मई तक जारी रहेगा।